Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now today our historic period last lesson, okay? And this is the main important lesson this. Now we will discuss about these topics. Indus Valley civilization. What is the culture? An ancient civilization in river valleys and ancient riverine civilizations like Mesopotamia, Egypt, China, Harappa, and fourth one is sports and entertainment. We have seen in lesson 2 that written records are available in the form of inscriptions, manuscripts, books, etc. for the historic period. In all ancient civilizations, the art of writing was developed. They used fully developed scripts, in other words. With the rise of ancient civilizations, the new stone age. And previous lesson, हमने क्या पढ़ा था? 2 that written records are available in the form of inscriptions. अगर बच्चों written record ही available नहीं होता तो हमको कैसे पता चलता था कि उस पीरियड के लोग कैसे अपने लाइफ को स्पेंड करते थे, क्या क्या वर्क करते थे, वो इंटेलिजेंट थे या नहीं, उन्होंने होम्स कैसे बनाए, उन्होंने प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए, उन्होंने एग्रीकल्चर कैसे किया, वट एवर वी डोंट नो विदाउट रिटर्न रिकॉर्ड. ओके, तो दैट वी नो that written record is available. That's why we know. Okay, we have seen lesson 2 that written records are available in the form of inscriptions. What is inscriptions? And manuscripts like books. इंस्क्रिप्शंस यानी पहले के लोगों ने जो है अगर बुक्स अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड्स किस पर मेंशन किए? उन्होंने पत्थरों पर, स्टोन पर मेंशन किए. ओके, जिसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी बुक्स एक्सेट्रा फॉर द हिस्टोरिक पीरियड. इन ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज डेवलप्ड. यानी जब वो इंस्क्रिप्शन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनकी आर्ट जो है राइटिंग का वो स्किल जो है वो तो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो चुका था. दे यूज fully developed scripts. वो बहुत डेवलप थे. In other words, with the rise of ancient civilization, the new stone age. वो कौन सा पीरियड था? न्यू स्टोन एज came to an end and the historic period began. यानी जो न्यू स्टोन एज था, हमने क्या सीखा था हमारे 8th लेसन में? विलेज सेटलमेंट्स. विलेज सेटलमेंट में क्या किए वो लोग? सबसे पहले होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, होमो सैपियंस जैसे हम डेवलप्ड होते गए फिर हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से बेहतर क्या समझा कि वन प्लेस पर ही रहकर स्टे कर हम यहाँ पर अपना विलेज जो है वो बसाएंगे. फिर जब विलेज बसाने लगे तो फिर उनके अंदर आपने देखे बिगिनिंग ऑफ सैटेलाइट में कि उन्होंने डिफरेंट जो आर्ट्स थे वो स्टार्ट किए. जब आर्ट्स उनका स्टार्ट हो गया तो फिर वो ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करने लगे. ट्रेड पे उन्होंने सॉल ट्रेडर्स जो है तो वो ट्रेड को एक्सपैंड किया यानी फैला दिए चारों तरफ. और जब वो ट्रेड करने लगे तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट हुआ. बार्टर सिस्टम यानी आप जो चीज़ जो है एक वो चीज़ के बदले ही वही चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं. आपको जो है कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको सॉल्ट मिल रहा है तो उसको आप बार्टर सिस्टम कह रहे हैं यानी विदाउट मनी के. फिर लास्ट में जो है हमारा जो न्यू स्टोन जो है डेवलप होता था. फिर उसके बाद जो है हमारी ऑटोमेटिकली रिटर्न रिकॉर्ड्स यानी जो राइटिंग है वो जब स्किल डेवलप्ड हो रही थी तो हमारा जो न्यू स्टोन एज था वो अपने एंडिंग पर आ चुका था. द न्यू स्टोन एज केम टू एंड एंड द हिस्टोरिक पीरियड बिगैन. हमारा जो न्यू स्टार्ट पीरियड हिस्टोरिक पीरियड जो है हमारा स्टार्ट होने लगा, बिगैन. और हमारा जो इंडिया है बच्चों उसका भी एक सिविलाइजेशन है और उसको जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं. हमारा जो इंडिया है कैसा इस्टेब्लिश हुआ, हमारे इंडिया को नाम कैसे मिला, कहाँ से मिला और उस इंडिया को नाम जब मिला तो उसकी मीनिंग क्या थी, ये सारी चीज़ें जो है हमारी एक वैली है जो हम इंडस वैली कहते हैं. उससे वहाँ से हमारा जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था. व्हाट इज कल्चर? आपका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कल्चर. Humans and all other animals are dependent on their environment and nature for satisfying their needs. Culture क्या है? हमारा जो ह्यूमन है, हमारी जो फितरत है बच्चों, हम अकेले नहीं रह सकते. हम हमारी जो सोसाइटी में है हम अकेले नहीं रह सकते. हम क्या है? ह्यूमन दूसरे ह्यूमंस पे डिपेंड है. एंड
अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर इन्वायरमेंट। ह्यूमंस और एनिमल्स जो है किस पर डिपेंड है? एनवायरनमेंट पर एंड नेचर फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। और हमारा नेचर जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं वो सारी जो ज़रूरतें हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम किस पर डिपेंड है? एनिमल्स और ह्यूमंस एनवायरनमेंट पर। और हमारा नेचर हमको क्या क्या हर हमारी सेटिस्फाइंग नीड्स है वो हमारी नीड्स जो है हमको अवेलेबल करवा रहा है। हम हमारे नेचर से सेटिस्फाई हैं। However, other animals do not cause any significant change in their surroundings. For example, bear lives in caves and monkeys live on trees. However, other animals do not cause any significant change. यानी दूसरे जो एनिमल्स थे उनको कोई वजह नहीं थी अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक सराउंडिंग में जो हो रहा है उसको चेंज करने में। फॉर एग्जाम्पल बियर्स कहाँ रहते? लिव इन केव्स एंड मंकीज लिव ऑन ट्रीज बट ह्यूमंस बिल्ड हाउसेस। जो एनिमल्स थे उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस नहीं किए अपने सराउंडिंग में। क्या उन्होंने भी घर बनाकर रहना स्टार्ट करे? नहीं, बल्कि ह्यूमन ही जो है अपने अंदर चेंजेस लाए। न्यू स्टोन एज में क्या कहते थे? वो झाड़ पत्ते वो ही खाते थे। उसके बाद उनको समझ है, अल्लाह ने अक्ल दिया, फिर वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करने लगे। फिर इसी तरीके से फिर ह्यूमन को जो है एक चीज़ की नीड यानी ज़रूरत, नीडी हो गए थे वो बहुत ज़्यादा, तो उनको एक और चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। वो क्या थी? हाउस। तो जो बियर्स थे वो केव में रहते थे और जो मंकी थे वो ट्री पर रहते थे। क्या ये लोगों ने घर बसाया? नहीं, बल्कि सिर्फ ह्यूमन जो है उसने ही घर बनाना स्टार्ट किया। बिल्ड अ हाउस, इट मीन्स दैट वी ह्यूमंस चेंज द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ अवर सराउंडिंग्स टू सम एक्सटेंट। ओके, some extent. Humans do not eat their food in its natural form as other animals do. Humans जो है अब जो है ह्यूमन पत्तों से तोड़कर और हंटिंग करके नहीं अपने फूड गेट नहीं कर रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था? अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहा था। जबकि एनिमल्स जो है एज इट इज पहले जैसे थे वैसे ही वो कर रहे थे नेचुरल से। वो अपने फूड, ह्यूमंस डू नॉट ईट देयर फूड्स इन इट्स नेचुरल फॉर्म नेचर एज अदर एनिमल्स डू। मगर एनिमल वैसे ही कर रहे थे और ह्यूमंस क्या कर रहा था? खुद प्रोड्यूस कर रहा था नेचर को यूज करके। दे रोस्ट और कुक द फूड। वो क्या कर रहे थे अब? बल्कि रॉ यानी कच्चा नहीं खा रहे थे, बल्कि अब वो कुक को फूड कर रहे थे। और इन अदर वर्ड्स दे प्रोसेस फूड स्टफ बिफोर ईटिंग देम। अब वो क्या कर रहे थे? अपने जो फूड स्टफ से उसको प्रोसेस कर रहे थे खाने से पहले। क्या क्या प्रोसेस किया जाता है? उसको पकाया जाता है, उबाला जाता है, वगैरह वगैरह, वो सब प्रोसेस कर रहे थे। द प्रोसेस मेनी सब्सटेंस इन अ सिमिलर मैनर। दे वर्क ऑन स्टोन, मेटल एक्सेट्रा टू मेक टूल्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स। They make pots, bricks, and many other things from clay. They obtain yarn from cotton and weave cloth from the yarn. In short, according to their needs, they change the form of materials available. वो क्या क्या कर रहे थे? They process foodstuff before eating them. They process many substances in a similar manner. Solid और liquid. Substance किसको कहा जाता है बच्चों? Solid and लिक्विड। वो क्या कर रहे थे? प्रोसेस को जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। ना सिमिलर मैनर दे वर्क ऑन स्टोन, मेटल। और वो किस किस चीज़ों पर वर्क कर रहे थे? स्टोन, मेटल एक्सेट्रा टू मेक टूल्स। क्या कर रहे थे? इसको यूज करके वो टूल्स बना रहे थे। लाइक पॉट्स, ब्रिक्स यानी ईंट एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम क्ले यानी मिट्टी से। दे ऑब्टेन यार्न फ्रॉम कॉटन एंड क्लॉथ फ्रॉम द यार्न। यार्न किसको कहते हैं? यार्न मीन्स धागा। दे ऑब्टेन यार्न यानी कहाँ से वो यार्न बना रहे थे? कॉटन से। एंड वेव क्लॉथ फ्रॉम द यार्न, और वो क्लॉथ से ही और उसी यार्न से वो वेव करके ही क्लॉथ बना रहे थे। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स द चेंज द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर। दे नीड स्किल्स टू डू दिस। और ये किस चीज़ के लिए कर रहे थे वो? क्योंकि वो उनकी नीड्स थी, ज़रूरियात थी। They need skills to do this. They need to think and plan before they shape an object. Then they have to put in efforts to actually shape it. The tradition of thoughts, skills and efforts gave rise to various arts. Every generation handed over the knowledge of the artistic skills and tradition to the next generation. Yani in short, according to their needs, they change the form of materials available in nature. ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से हासिल हो रही थी? फ्रॉम नेचर से। दे नीड स्किल्स टू डू दिस। ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उनकी ज़रूरत थी स्किल्स।
दे नीड टू थिंक एंड प्लान बिफोर दे शेप एन ऑब्जेक्ट, यानी वो ज़रूरत उनको सोचने पर और उसको उस ऑब्जेक्ट को शेप देने पर मजबूर कर रही थी. देन दे हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू एक्चुअल शेप इट, फिर उसके बाद ही वो उसको एक्चुअल शेप दे रहे थे. द ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स, skills and efforts gave rise to various arts. Every generation handed over the knowledge of the artistic skills and tradition to the next generation. अब आप ही सोचिए, जैसे फादर का बिजनेस है तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाता है, सन के पास. तो ये ही इस पीरियड के लोग क्या कर रहे थे, अपना जो भी स्किल है वो अपनी जनरेशन को पास कर रहे थे, अपने जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे थे. हैंड ओवर द नॉलेज ऑफ द आर्टिस्टिक स्किल्स एंड ट्रेडिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. विद दिस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, लाइक क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे वो अपनी जनरेशन के साथ, लाइक थॉट्स यानी सोच, एंड आइडियाज. लैंग्वेज वॉज एनरिच. एनरिच मीन्स empower, improve. Okay students, with this exchange of thoughts and ideas, language was enriched, improve कर रहे थे वो. The knowledge of various arts, skills and traditions inherited from generation to generation, and the way of life founded on that knowledge is what we call culture. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, व्हाट इज अ कल्चर. कल्चर में क्या कर रहे थे, वो जो ह्यूमंस और एनिमल्स है वो नेचर पर डिपेंड है, और नेचर से क्या कर रहे थे, वो फूड, अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें वो हासिल कर रहे थे. हमारा ह्यूमन जो है जैसे जैसे डेवलप्ड होते गया वो अपना फूड नेचर से ही हासिल कर रहा था, मगर वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहा था, एज इट इज़ लेकर खा नहीं रहा था, एनिमल्स की तरह नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपना मेहनत करके अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि एनिमल्स एज इट इज़ जो मिला वो खा ले रहे थे. उसके बाद आ गया उसका हाउस वाला मैटर में वो क्या कर रहा था, वो एनिमल्स के जैसा केव में और ट्री पर नहीं रह रहा था, बल्कि वो अपना हाउस खुद बिल्ड कर रहा था. और उसमें और क्या क्या डेवलपमेंट आई, और फिर वो लैंग्वेजेस को डेवलप कर अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने स्किल्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड कर रहे थे. द नॉलेज ऑफ वेरियस आर्ट, स्किल्स एंड ट्रेडिशन इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी इनहेरिटेड मीन्स पास आउट कर रहे थे. And the way of life founded on the knowledge of is what we call culture. जो हम जनरेशन को जनरेशन पास कर रहे थे, जहाँ हमको हमारी लाइफ मिल रही थी, and the way of life founded on that knowledge is what we call culture. इसी को हम culture कहते. I hope you are understood this topic. We will discuss next topic in ancient civilization in river valleys in next video. Okay, thank you students.